ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्री सूर्यनारायण पंडा आप सबको स्वागत करता हूं मेरे धर्म ज्ञान टीवी चैनल को। मित्रों, दूसरे अध्याय में हम लोग विचार करते थे जे तंत्र शास्त्र में, तंत्र क्रिया में आदमी सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है। एक काम हम करते हैं मगर उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। पहला चीज होता है, हमें जो क्रिया हम करते हैं या जो कर्म हम करते हैं उसके ऊपर हमारा नज़र डालना चाहिए। जो इस काम का जो तरीका है करने का, उसको हम सही ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम तंत्र के ऊपर में जितने भी ज्ञान है वो ज्ञान हम आपको देने के लिए तैयार है। तो तंत्र के लिए आदमी को पहला चीज होता है कि आदमी सीखना चाहिए कि तंत्र में कितना पावर है और तंत्र क्रिया का नियम क्या है। क्योंकि जब तक हमको नियम पता नहीं है साधना का, तब तक हम कोई सक्सेस नहीं मिलेगा हमको। बहुत सारे लोग, आदमी, बहुत सारे मित्रों सक्सेस हो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमको पहले तंत्र के ऊपर पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस तंत्र क्रिया में हम प्रवेश करते हैं उस क्रिया के ऊपर हमको ज्ञान होना जरूरी है। तो दूसरे अध्याय में हम लोग आलोचना किए थे कि तंत्र का 5 अंग रहता है। जो 5 अंग पट्टल, पद्धति और कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र, ये है तंत्र का 5 अंग। तो इस 5 अंग का ध्यान देना जरूरी है। हम जिस कर्म करते हैं, जिस साधना क्रिया में हम लोग मन निवेश किए हैं, उस कर्म में हमको सक्सेस होने के लिए इस 5 पद्धति का, पटल का, सहस्रनाम का, स्तोत्र का और कवच का ध्यान देना जरूरी है। तो दूसरे आता है तंत्र। कितने किस्म का तंत्र है, तंत्र का वैरायटी क्या क्या है, कौन सा वैरायटी का सब तंत्र है। तो तंत्र के हिसाब से तंत्र शास्त्र में 18 विद्या का वर्णन है। तंत्र शास्त्र में 18 विद्या, 18 विद्या का जो ज्ञान या शास्त्र है, मगर उसमें केवल जो 18 विद्या है उससे केवल 10 विद्या का प्राप्त या देखने को मिलता है। तो वो जो 10 विद्या है वो 10 महाविद्या के रूप में हमें पूजा करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। दिवाकरस्य मातंगी चंद्रस्य भुवनेश्वरी कुजस्यो बगला देवी बुद्धे त्रिपुर सुंदरी बृहस्पति उग्रतारा सुकृस्तु कमलात्मिका शनेस्तु दक्षिण काली ग्रहाणो मिष्टु देवता लग्ने तो भैरवी माता राहु केतु धूमावती छिन्नमस्ता तथा। जो 10 महाविद्या का दिखाई देता है हम लोग को, 10 महाविद्या। तो वो जो 10 महाविद्या है, उस 10 महाविद्या को 2 कुल में, एक श्री कुल और दूसरे है काली कुल। और बहुत सारे ज्योतिष का मत है, 10 महाविद्या को 3 कुल में बांटा गया है। तो मुख्यतः 2 कुल है, श्री कुल और काली कुल। तो श्री कुल में कुछ देवियों रहते हैं और काली कुल में कुछ देवियों रहते हैं। तो कौन सा देवी श्री कुल में आते हैं और कौन सा देवी काली कुल में आते हैं, ये जानना भी जरूरी है।
तो श्री कुल में जो देवी आते हैं वो आते हैं हमारा भैरवी देवी और हमारा षोडशी, कमलात्मिका देवी, धूमावती और बगलामुखी, जिसको त्रिपुरा बोलते हैं। बगलामुखी का त्रिपुरा भी एक नाम है और त्रिपुरा का एक वर्णन है। कभी मौका मिलेगा तो त्रिपुरा के साथ बगला का कनेक्शन क्या है आप लोग को मैं एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो काली कुल में आ जाता है काली और उग्रतारा और छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी। तो श्री कुल और काली कुल दोनों कुल में देवियों का विभागीकरण किया गया है। तो तंत्र शास्त्र में हमें किस कुल में प्रवेश करना है, पहला तो श्री कुल में जाना जरूरी है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में पहले आदमी को श्री कुल में जाना सही रहेगा। श्री कुल का साधना, क्योंकि 10 महाविद्या का साधना ऐसे एक साधना है मेरे मित्रों, एक देवी का साधना में हम सिद्धि कर लेंगे तो दूसरे देवी का साधना में सिद्धि करने के लिए हमको ज्यादा परेशान या टेंशन लेने को नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस विद्या का हम सिद्धि करने के लिए प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, तभी तो हम कुछ सिद्धि कर पाएंगे। बहुत सारे मित्रों का कल आता है या फोन वो लोग करते हैं कि पंडित जी, गुरु जी, ऐसे बात है, हम बगलामुखी का साधना नहीं करेंगे, कमलात्मिका का साधना करेंगे। ये गलती मत कीजिए। पहले अपने दिल से पूछे, क्योंकि अपना दिल ही भगवान का स्वरूप है। पहला अपना मन से पूछिए कि मुझे कौन सा रास्ता में जाने से सही रहेगा, क्योंकि अपना मन वो भगवान का समान होता है। तो पहले अपना मन से पूछिए, पंच मन, तो आपका पास जो मन है वो तो आपका दिया हुआ दिमाग है, उसे इस्तेमाल कीजिए। तो एक देवी का उपासना करना, साधना करना जरूरी है, और वो देवी श्री कुल का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो श्री कुल का साधना करने से उसके बाद आप काली कुल में जा सकते हैं। तो जो कोई मित्र साधना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वो पहले कौन सा कुल को चयन किए हैं, क्योंकि हमारा जैसे फर्स्ट क्लास से लेकर हमारा 10th क्लास तक हमारा श्रेणी का विभागीकरण किया गया है। तो हमको पहले स्टैंडर्ड 1 में जाना है, तो कोई तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड 10 में जा नहीं सकेगा। तो उसी हिसाब से हमारा साधना क्रिया में बहुत सारे नियम और कानून भी है, जो धर्म का कानून और धर्म का नियम बोलता है। उसी हिसाब से जाने से हमको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो हमको सक्सेस मिलने के लिए हमको तंत्र के ऊपर या जो कोई शास्त्र हम अध्ययन करते हैं, उसी शास्त्र के ऊपर हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो उसी ज्ञान के लिए हमको दिशा का चयन भी करना चाहिए, कौन सा दिशा में बैठ के कौन सा कर्म हम करने से हम सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें जो कर्म सब है उसके लिए हमको दिशा, डायरेक्शन का जरूरी है। तो दिशा का ध्यान देना तंत्र क्रिया में निश्चित आवश्यक है। हम जिस कर्म करते हैं उस कर्म करने के लिए हमको दिशा का ध्यान देना जरूरी है। तो मारण कर्म जो रहता है और हमारा जो कुछ भी ज्ञान हम अभी आपको देते हैं, आप थोड़ा लिख लीजिए, आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि मारण कर्म के लिए ईशान दिशा सही रहता है और स्तंभन कर्म करने के लिए
पूरब दिशा आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और विद्वत्सन के लिए अग्निकोण, आकर्षण के लिए दक्षिण कोण और पौष्टिक कर्म के लिए आपको नैऋत्य कोण, और शांति कर्म के लिए आपको पश्चिमी कोण, और उच्चाटन क्रिया करने के लिए आपको वायव्य कोण, और वशीकरण के जितने सारे भी वशीकरण पद्धति सब है उसके लिए उत्तर दिशा परफेक्ट रहता है। तो हमारा दिशा का ज्ञान, हम जिस क्रिया करते हैं, हम एक शत्रु को अभी हानि पहुंचाने के लिए कोई क्रिया करते हैं तो उसके दिशा परफेक्ट होना चाहिए। उसके दिशा परफेक्ट रहेगा, उस दिशा में बैठ के हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे या जप करेंगे या पुरस्चरण करेंगे तो कर्म में सिद्धि हमको मिलेगा। क्योंकि एक अच्छा गुरु का शिष्य या अच्छा विद्यार्थी, अच्छा शिक्षक अच्छा रहेगा तो उसका विद्यार्थी गुरु से सही ज्ञान ले पाएगा। तो एक तंत्र शास्त्र में जाने से पहले हमको हर दिशा में ध्यान देने का जरूरी है। तंत्र शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, ये ऐसा विज्ञान है, क्योंकि तंत्र एक प्योर विज्ञान है। उस विज्ञान में हम जाने से पहले हमको हर ज्ञान के ऊपर अपना जो हकीकत, जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको हमको जानना नित्यंत आवश्यक है। तो उसके बाद क्या होता है कि दिशा के बाद मंत्र सिद्धि के लिए उपयुक्त नक्षत्र का भी आवश्यकता है। हम कौन सा नक्षत्र में कौन सा मंत्र जप करने से या कौन सा अनुष्ठान हम प्रारंभ करने से हमको सक्सेस मिलेगा, उसके लिए हमको नक्षत्र का, स्टार का जानकारी रहना जरूरी है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्या नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, इस नक्षत्र में हम जो कोई कर्म करेंगे उस कर्म में हमको सक्सेस ही मिलेगी। जो भी कोई काम करेंगे, अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे, हमको नक्षत्र का ज्ञान रहेगा तो हम उस कर्म में सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, आगे हम आपको बताएंगे दिशा का ज्ञान, डायरेक्शन का ज्ञान और स्टार नक्षत्र का ज्ञान के बाद और कौन सा पद्धति हम अनुसरण करने से तंत्र क्रिया में हम सक्सेस हो पाएंगे, आगे हम बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही, और जाने के समय मैं आपको इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कभी भी मत भूलिए। भगवती सबका मंगल करे, विश्व का मंगल करे, और जितने मित्रों इस चैनल को देखते हैं, जितने नहीं देखते हैं, सबका भगवती महाकाली और महाकाल रुद्र मंगल करे। जय महाकाल, जय महाकाली।